तैयार नहीं था। इस बात से परेशान होकर राजा ने एक घोषणा की, राजकुमारी के जन्मदिन पर जो भी नौजवान सबसे पहले राज्य में प्रवेश करेगा, मेरी पुत्री का विवाह उसी से होगा। उसी बीच चौथा राजकुमार राज्य की सीमा में प्रवेश करता है। राजा के सैनिक उसे देखते ही तुरंत पहचान गए कि वह सबसे पहला नौजवान है। सैनिक उसे सम्मान पूर्वक महल में ले गए ताकि राजा अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। जब राजकुमारी ने राजकुमार को देखा तो उसका मजाक बनाते हुए बोली, पिताजी आपने यह क्या किया? आपने तो अपनी प्रतिज्ञा में एक शर्त जोड़ना ही भूल गए। मैं इससे तभी विवाह करूंगी जब यह मेरे प्रश्नों के सटीक उत्तर देगा। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी सुंदरता देखकर तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजा की अनुमति से दोनों एक कमरे में अकेले गए ताकि राजकुमारी अपने प्रश्न पूछ सके। राजकुमारी ने राजकुमार को ध्यान से देखते हुए पहला प्रश्न किया, बताओ वह कौन सी चीज है जो सूर्य से भी ज्यादा गर्म है, आग से भी ज्यादा ठंडी है और जो इंसान को न चाहते हुए भी बांध लेती है? राजकुमार ने सिर खुजलाया और बहुत सोचा, लेकिन वह इस अटपटे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाया। उसे चुप देखकर राजकुमारी ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, मुझे लगा था कि आप अपनी सुंदरता से जितना प्रभावित हुए हैं उतनी ही बुद्धि भी रखते होंगे, लेकिन आप तो बस एक साधारण योद्धा निकले जिसे सिर्फ तलवार का ज्ञान है। राजकुमार ने राजकुमारी का उपहास सुनकर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, राजकुमारी जो मेरा काम है उसका मुझे पूरा ज्ञान है। अगर आपको मेरे ज्ञान की ही परीक्षा लेनी है तो मेरे काम की परीक्षा लीजिए, मेरी बुद्धिमत्ता का नहीं। मेरी तीरंदाजी का कौशल देखिए। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन तीरंदाजी भी मेरे ही अनुसार होगी। राजकुमार ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे यह शर्त स्वीकार है। तब राजकुमारी ने अपनी शर्त बताई, तुम्हें मेरी आंखों में देखते हुए लक्ष्य को भेदना होगा। राजकुमार ने एक पल भी नहीं हिचकिचाया। उसने धनुष उठाया, अपनी आंखें राजकुमारी की आंखों में गड़ा दी और उसी क्षण तीर को छोड़ दिया। तीर सीधे जाकर अपने लक्ष्य पर लगा। राजकुमार की आंखों में देखते देखते राजकुमारी वेदांती को उनसे प्रेम हो गया। राजकुमार की आंखों में उसे कोई घमंड या स्वार्थ नहीं, बल्कि एक सच्चा और पवित्र दिल दिखाई दिया। उसने महसूस किया कि उसका ज्ञान जो उसे इतना घमंडी बना चुका था, इस साधारण राजकुमार के साहस और निस्वार्थ प्रेम के सामने कुछ भी नहीं था। अपनी हार मानकर और प्रेम से भरकर उसने राजकुमार से कहा, मैंने अपनी आंखों में देखते हुए आपका कौशल परखना चाहा, पर मेरे अहंकार का पर्दा फट गया। मैंने आप में एक ऐसा ज्ञान पाया जो वेदों से भी बड़ा है। उसने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। दोनों का विवाह हो गया और विवाह करके दोनों राजकुमार और राजकुमारी वेदांती अपने राज्य लौट गए। पांचवां राजकुमार भी अपनी सुंदर रानी की खोज में निकल पड़ा। वह जिस नगर में पहुंचा वहां की राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि मानो स्वर्ग की अप्सरा धरती पर उतर आई हो। जब भी वह महल से बाहर निकलती लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती। उसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना असंभव था। उसका चेहरा पूर्ण चंद्रमा सा तेजस्वी और निर्मल था। उसकी आंखें हिरनी सी चंचल और गहरी थीं और उसकी चाल हंसनी सी मोहक थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी आभा से पूरा नगर जगमगा उठा हो। हर कोई उसे देखकर बस यही सोचता कि उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा को साक्षात देख लिया है। जब राजकुमार ने उस राजकुमारी के बारे में सुना तो उसे लगा कि अब वही राजा बनेगा। इस राजकुमारी को हासिल करके यही सोचते हुए वह तुरंत महल की ओर चल दिया। रास्ते में लोगों ने जब राजकुमार को महल की ओर जाते देखा तो उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। राजकुमार ने गर्व से कहा कि वह स्वर्ग की अप्सरा से विवाह करने जा रहा है। ये सुनकर नगर के लोगों ने कहा, राजकुमार यह तो मुमकिन ही नहीं है। वह उसी से विवाह करेगी जो उसे चौसर के खेल में हरा देगा, और यदि कोई उसे नहीं हरा पाया तो वह कुंवारी ही रहेगी। ऐसा कहकर वे हंसने लगे, क्योंकि राजकुमारी को लगता था कि उसकी टक्कर का कोई है ही नहीं। जो हार जाएगा वह महल से वापस नहीं आएगा, या तो उसे मार दिया जाता है या गुलाम बना लेती है। राजकुमारी न जाने कितने गुलाम बना रखे हैं। राजकुमार ने लोगों की बात सुनी और आत्मविश्वास के साथ महल की ओर बढ़ा। उसने राजकुमारी से चौसर खेलने की अनुमति मांगी। राजकुमारी अपनी जीत को लेकर इतनी निश्चिंत थी कि उसने तुरंत सहमति दे दी। खेल शुरू हुआ। राजकुमारी अपने ज्ञान